अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करेण बीड़ा परिवादयन्ति जपन्तैमं परेडमाला मराल्पेष्ठा शंसन्नवेष्ठा त्वया सरस्वती शिरसा नमः। समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। मुकद्दर लिखने वाले तेरा अनुमान ना बदले। तो गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज्य गुरु गिरजा शंकर को सादर मेरा प्रणाम है। माँ तो हमारी सरस्वती, तुम ही पे हमको नाज है। स्वर से मैं भटकू नहीं, धोखा न दे आवाज है। आदरणीय हमारे अत सर्वस्व से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, भीष्म पितामह के समान हमारे बुजुर्ग जन, भारत भूमि पर पलने वाली सीता अनसुईया, मंदालसा मंदाकिनी के पग चिन्हों का स्मरण करने वाली हमारी मातृ शक्तियां, हम उम्र नौजवान साथी एवं प्यार करने योग्य बच्चों, आज बहुत ही सुंदर आख्यान आप लोगों के सामने आ रहा है, जो महाभारत के माध्यम से लिया गया है। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़ी ही पावन लीला का रथास्वादन करवा रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय तुम्हारे बाबा धर्मराज दुर्योधन की सजाई हुई रंगभूमि के मैदान में जुआ का खेल खेला, शकुनी ने कपट और छल का खेल खेल करके सारी दौलत को जीत लिया। यहां तक कि है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी को भी हारी गए। और उसके बदले में 12 साल का जब वनवास हुआ है पांडवों को, आज पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर के चले हैं, जंगल की तरफ रवाना हुए हैं। याद रहे मेरे भैया, समय का फेर बड़ा विलक्षण होता है। आज वही रानी द्रौपदी है जिसके चेहरा को देखने के लिए देवराज इंद्र बड़े बड़े योद्धा दर्शा करते थे, लेकिन आज वही द्रौपदी नंगे पैरों अपने पतियों के साथ में जंगल में जा रही है। कैसी अवस्था है लोगों, जो मखमल के गद्दे पर सोने वाली, 56 प्रकार व्यंजनों का भोजन करने वाली, आज वही मैया द्रौपदी अपने पतियों के साथ में भगवा भेष बना करके चली है। लोगों, क्या हालत है उस समय पांडवों की, जरा एक दृष्टि डालें। आइए देखते हैं किस तरीका से चले। कि राजा की बुरी अवस्था है,
और कंधा पर धोती फटी भई और धोती के बीच लंगोटी है, मैया पे फटी एक धोती है। वारे समय वारे समय पांडवा चले हैं, मैया द्रौपदी साथ में है। पांचों पांडव चलती ने जब भगवत को धारो है और मात द्रौपदी संग में है, नंगे भगवन में डारो है। आज मैया द्रौपदी नंगे पैरों जा रही है और ऐसा ही नहीं, किस तरह द्रौपदी को हरण हुआ ये शब्दों में बतलाएंगे और नेत्रपाल तोना वाले यज्ञ भजनों में गाय सुनाएंगे। पांचों पांडव संग द्रौपदी है, वन में जब विचरते जाते हैं और बनी बीच वो पांचों पति संग कुटिया एक बनाते हैं। अरे विधना तेरी नजरी निराली, अरे विधना तेरी नजरी निराली, सूखी परी किस्मत की डाली। विपत्ति विपत्ति हाय सर पे विपदा ले गई, सर पे विपत्ति चढ़ा विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो बिछा। विपदा पड़ गई राजा राम पे, 14 बरस करो तो बर्बाद। विपदा पड़ गई हरिश्चंद्र पे, पानी भरोरी तो मगर जाए। भैया होने हार बलवान भावई, सर पे मगरानी पंचो होनी है बलवान भावई, सर पे मनरानी। सर पे मनरानी भावई, सर पे मनरानी, बरियई होनी है बलवान रे भावई, सर पे मनरानी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय पांचों पांडवा भगवा का रूप धारण करके मैया द्रौपदी को लेकर के हस्तिनापुर को छोड़ के चले, मानो इस तरीका की हालत हो गई, पैरों में सूजन तक आ गई हो। जो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करने वाले हो, फैन के गद्दे पर सोने वाले, आज नंगे पैरों पथरीली जगहों पर द्रौपदी को लेकर के जिस समय जंगल में पहुंचे हैं, बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है। पांचों पांडवा उसी कुटिया में द्रौपदी के साथ में निवास करने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, पांचों पांडवा जो थे, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडवाओं ने सोचा
चले महेश पाठयन से सुबड़े बलकारी और धर्मराज संग चली दरे के पांचों आई अवतारी। चल दे पांचों भैया। आज पांचों भैया बन के बीच में घूमने के लिए चल रहे और ऐसा ही नहीं, पांचों भैया चले प्रेम यश हिले सुनो सरदारी सुनो। और अकेली छोड़ी महल की द्रौपदी नारी, अकेली कुटिया में छोड़ी द्रौपदी नारी। याद रहे मेरे भैया, आज पांचों पांडवों अपने साथ पांचों भाइयों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए चल दिए, शिकार खेलने के लिए चले गए। इधर मैया द्रौपदी उसी कुटिया में अकेली है। सोचने लगी मेरे पिया तो शिकार खेलने के लिए गए हैं, जब तक लौट करके आएंगे तो मैया द्रौपदी ने सोचा मैं अपने पतियों के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। भोजन बनाने के लिए जिस समय कुटिया के अंदर रसोई में गई तो मैया द्रौपदी ने देखा कि घर में जल तो है ना, और जल नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। सोई मैया द्रौपदी ने अपने हाथ में घड़ा को उठाओ और घड़ा उठाए के चली है। और कैसे चली मेरे भैया, अरे धीरे धीरे द्रौपदी जा रही दद भवर कलिन सो पावर दद चंप कलिन सो। और हाथ घड़ा जबू ले लियो कमर पे रख लो, जाई तेरी कमर पे रख लो। जो घड़ा को उठाओ और हाथ में लेके कमर पे रखो, ऐसे नहीं भैया। अरे सुंदर सूरती द्रौपदी की देवता तक देखत जा रहे देवता से पौधी सरोवर बीच में गंगा गरनी, हाथ से गंगा गरनी। जल में लौट पाए रे जल लेके चली गई, वह गोरी जल लेके चली गई। ध्यान है मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय आज मैया द्रौपदी ने देखा कि मेरी कुटिया में जल नहीं है, याद रहे मेरे भैया घड़ा खाली देखा, घड़ा को उठाए करके जो कमर पे रखा हिलकोरा मारत भाई चली है वह धर्म की देवी आज एक सरोवर पर पहुंची है। जल को सरोवर में भरा और गागर को उठाए के अपनी कमर पे रख करके जिस समय अपनी कुटिया की तरफ चली है। लोगों ये नहीं मालूम है मैया द्रौपदी को कि आज मेरे पवित्र आंचल पर दाग लगाने के लिए कोई लुच्चा इसी गली से आ रहा है, नहीं मालूम है। चली आ रही है और इधर कि सिंधुरा तुझे तरथुरा में हुआ द्रौपदी को गल मैया
आता हुआ देखा इधर सिंधुराज जयद्रथ अपनी सेना को हस्तिनापुर से लेकर के आ रहा था। जिस समय मैया द्रौपदी के चेहरा को देखा एकदम से सेना को आदेश दे दिया। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय मैया द्रौपदी को आता हुआ जयद्रथ ने देखा, सेनापति को आदेश दिया, आज सेनापति फौज को यहीं पर रोक दो। सारी फौज उसी जगह पर खड़ी हो गई। द्रौपदी ने नहीं देख पाया, जिस गली से द्रौपदी आ रही थी रथ से उतर करके जयद्रथ सामने गया और सामने गया एकदम से आगे बढ़ा, कहने लगा, अरे पंचाली कहां जा रही हो? अरे जमाई राजा तुम? जमाई राज इसलिए द्रौपदी कहते थी कि दुर्योधन की बहन जो दुस्सला थी वो महाराज जयद्रथ को ब्याही थी, इसलिए द्रौपदी कहने लगी तुम तो मेरे कुल के दामाद हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रही है फौज? और सब कुशल है? जयद्रथ कहने लगा हमारी कुशल है, कि तुम अपनी बताओ। बोली हमारी भी कुशल है यार, ठीक हूं, जैसी कुछ हूं ठीक हूं। नहीं, अरे तुम महलों की रहने वाली, फैन के गद्दे पर सोने वाली, जिसके साथ में हजारों दासियां घूमा करती थी, आज वही द्रौपदी, वही पांचाली जंगल में अकेली पानी भर करके ला रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। द्रौपदी कहने लगी जितना सुख हमें उस समय महलों में था उससे कई गुना सुख है, क्योंकि औरत वही सुखी होती जिसका पति और परिवार सुखी हो, वो औरत सुखी है। क्या दौलत से औरत कभी सुखी नहीं हो पाती? और याद रहे मेरे भैया, वास्तव में आज इस कलयुग में दौलत से औरत कभी, दौलत की हर वक्त भूखी रहती है, दौलत से उसका पेट नहीं भरता। अपनी घर की नारी आपसे कब तक प्रेम मानेगी? नवाब जी, कब तक प्रेम मानेगी जानते हो? अरे नारी प्रेम जब लो माने, प्रेम मानती जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, कुव्वत है, पैसा है, तब तक तुम्हारी औरत तुम्हें प्रेम करेगी। और याद रहे लोगों, पलक कमती हुई जात प्रेम छूट जाती नारी को भाई, क्या करुए बोलती बोल कहे मर जाऊ बलम दुखदाई। और क्या बोलेगी? कि नारी आपको सराहेगी, बल कमती हुई जात प्रेम छुट जात नारी को भाई, और जा करुए बोलत बोल कहे मर जाओ बलम दुखदाई। और जा दिन से ब्याहे आई तब से तकलीफ उठाई। तो द्रौपदी कहने लगी हे जमाई राज, अरे मैं जितना महल में सुखी थी उससे कई गुना मैं ज्यादा यहाँ सुखी हूँ। जयद्रथ कहने लगा तो मुझे सुखी तो नहीं दिखाई देती हो, क्यों? अरे महलों में रहने वाली और तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ और तुम इनसे जल भर करके ला रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। द्रौपदी एकदम से आगे बढ़ी, कहने लगे खामोश, तुम मेरे कुल के अगर दामाद न होते तो वो गाल पे थप्पड़ मारती कि पांचों उंगलियां सामने छप के आ जाती। तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? तुम मेरे नंदोई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करने, चले जाए यहां से। जयद्रथ कहने लगा काहे को फटकार रही हो? हाँ? बोली जयद्रथ बोला, कहने लगा अरे द्रौपदी तुम्हें नहीं मालूम है कि जब से हमने तुम्हें देखा है
तब से। और जानती हो कि रसु भरी 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 ऐसी बात तूने काहे करी। रसु भरी बोला ऐसी बात तुम कर रही हो, मेरे दिल में छेद कर रही है। हाँ क्या क्या हमने क्या कहा, हमारी तरफ देखो ना। हाँ कहाँ देख रही हो। हाँ रसु भरी रसु भरी रसु भरी ऐसी बात तूने काहे करी। द्रौपदी मैंने क्या कहा जानती हो, ये नाजुक तेरी कलाई है, झटकाइनों में लग जाएगा। जब दर्द तो तुम्हें सताएगा तो दिल मेरा दुख जाएगा। और जानती हो देखत खंबू हाली गो, देखत खंबू हाली गो। और जानते हो अरे बोली पे कि नाई जाए हिम्मत परी। रसु भरी रसु भरी रसु भरी एकदम से जयद्रथ कहने लगा, अरे द्रौपदी ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अरे तुम ऐसी बातें कर रही हो, अगर ये तुम्हारी नाजुक कलाइयां और तुम जल भर करके जाओगी, मटकी उठाओगी यहाँ से, अगर तुम्हारी कलाई में झटका लगे तो बात से ज्यादा दर्द हमें मानो छाती में हो। तासो एक काम करो, ये मटकिया फोड़ो और छोड़ो और हमारे साथ में चलो। हाँ हमारे साथ में चलो। द्रौपदी कहने लगी, ओरे नालायक तेरी खोपड़ी खराब हो गई है, तो नहीं जानता भौजाई माँ के बराबर होती है, और मैं तेरी रिश्ते में भाभी हूं और तू मेरे ऊपर नियत खराब कर रहा। अरे लुच्चा तुझे शर्म नहीं आती। कहने लगे शर्म की चुनरिया तो हम पहले खुटिया पे टांग कर चले आए। एक काम करो द्रौपदी, ये सब छोड़ो और तो हमारे साथ में चलो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। रानी अरे वो सुभद्रा है, सुभद्रा को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो माफ करिएगा, दुस्सला को तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन हमारे साथ में चलो। द्रौपदी दूर हट करके खड़ी हो गई। और एक बात और बताऊं लोगों, पराई नारी की तरफ देखना विष से भी ज्यादा विष होता है, ये कवियों ने लिखा है। क्योंकि जब किसी नालायक की मौत आती है तो पराई बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देखता है, और जब किसी गीदड़ की मौत आती हो तो शहर की तरफ भगता है, भीड़ की तरफ भगता है। लेकिन एक बात बताऊं, अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। अरे काबी अंधो रात दिन लगी बुझी गई सबक होई। अरे काबी अंधो रात दिन भैया बुझी गई सबक होई। और नवाब जी एक बात और बताएं, कवि ने लिखा है, धानी सो रंग कुसुम्ब की चूनर बैसे रंग पराई तिरिया को। हालई में हंसी के बोलती, अरे हालई बोलती तू मतड़ा को। धोबी के नान को पानी न पियो, जो
जाते हैं। घाट घाट पे बंदूयार पे मौत उतारे घाट पे बंदूयार पे मौत उतारे जाते हैं। इसीलिए मेरे भैया पर नारी ऐसी जहर है, पर नारी ऐसी जहर बुझी जग तिरछी तेग कटारी दिखावे और नैनन से मन खून करे और एक दूजे को डस के खावे। चाचो भैया रहो होशियार धर्म के नाम कमाई ले और चाचो भाई रहो होशियार धर्म के नाम कमाई ले और याद रहे श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षण। मैया द्रौपदी से कहने लगा तुम मेरे साथ में चलो। मैया द्रौपदी कहने लगी वो रे कमीना अगर तुम मेरा घर का जवाई न होता तो याद रख तुझे वो सजा देती तो जो जीवन भर याद रखता। लेकिन बारे समय मेरी आंखों से ओझल हो जा हो रे कमीना। और पराई स्त्री के ऊपर नजर उठाने वाला याद रख जिसने पराई स्त्री के ऊपर गलत निगाह उठाई उसकी मौत खो पड़ी पराई। और तू मेरे ऊपर निगाह गलत कर रहा है तुझे नहीं मालूम है। अरे मेरे घर में 5 बलधारी, अरे मेरे घर में 5 बलधारी एक से एक है बड़े रे जुझारी। अरे तुमने छेड़ी उनकी नारी होगी तेरे जान की ख्वारी। द्रौपदी कहने लगे मेरे घर में 5 योद्धा हैं, अगर मेरे तरफ तूने गलत निगाह उठाए तो याद रख हो रे कमीना जयद्रथ तेरी मौत निश्चित है। जयद्रथ कहने लगा ओरी द्रौपदी तू ज्यादा फड़फड़ा रही है, एक काम कर अरे तू 5 धवल बुला ले, अरे तू 5 धवल बुला ले और अपने मन की करवा ले। बुझा ले, अरे तू दिल की भड़ास बुझा ले मेरे संग में 5 लड़ाई ले। एकदम से जयद्रथ कहने लगा और द्रौपदी अरे तुझे अपने 5 पतियों के ऊपर बड़ा घमंड है तो याद रख 5 को एक ही साथ में बुला ले और 5 के मौत के घाट उतार करके तब यहां से जाऊंगा। और याद रख द्रौपदी आज तुझे मैं अपने घर जरूर ले चलूंगा। द्रौपदी कहने लगी जयद्रथ अभी होश में आ जा शायद तू बेहोश है। ये क्या कह रहा है मुझे तू ले जाएगा? अगर मुझे तू ले जाएगा तो याद रख जयद्रथ